जिस समय भारत में भगवान महावीर और बुद्ध धर्म के संबंध में नए विचार रख रहे थे, चीन में भी एक सुधारक का जन्म हुआ जिसका नाम कन्फ्यूशियस था। समय के साथ झोउ राजवंश की शक्ति शिथिल पड़ने के कारण चीन में बहुत से राज्य कायम हो गए जो सदा आपस में लड़ते रहते थे, जिसे झगड़ते राज्यों का काल कहा जाने लगा, जिस वजह से चीन की प्रजा बहुत ही कष्ट झेल रही थी और वे अधर्म के राह पर चलने लगे। ऐसे समय में चीन वासियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने हेतु महात्मा कन्फ्यूशियस का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने अपने वचनों से लोगों को तृप्त किया। हजारों साल बीत जाने के बाद भी महात्मा कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं उतनी ही कारगर हैं जितनी की तब जब इनकी रचना की गई थी। कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं ने चीनी नेताओं और जनता को सही राह दिखाई, तो आइए जानते हैं कन्फ्यूशियस के अनमोल वचन। वास्तविक शिक्षा वही है जो किसी के अज्ञान की सीमा को जान सके। किसी कमी के साथ एक हीरा बिना किसी कमी के पत्थर से बेहतर है। यह जानते हुए कि सही क्या है फिर भी उसे न करना सबसे बड़ी कायरता है। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। वह जो स्वयं पर विजय प्राप्त करते हैं वह सबसे बड़े पराक्रमी योद्धा है। ईमानदारी और सच्चाई उच्च नैतिकता के लिए आधार का काम करती हैं। एक महान व्यक्ति का कथनी में कम और करनी में ज्यादा विश्वास होता है। प्रतिशोध रथ पर सवार हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पहले 2 कब्र खोद लीजिए। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है वह अपनी भी भलाई निश्चित कर लेता है। एक सज्जन अपने कर्मों का अपने शब्दों से मेल नहीं होने पर शर्मिंदा होगा। अगर आपको उत्कृष्ट भविष्य का निर्माण करना है तो अतीत का अध्ययन करें। श्रेष्ठ व्यक्ति हमेशा धर्माचरण का सोचता है, आम आदमी आराम की सोचता है। आप क्या जानते हैं और आप क्या नहीं जानते हैं, इसका पता होना ही सच्चा ज्ञान है। दुनिया की हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे नहीं देख पाता। खामोशी इंसान की सच्ची दोस्त होती है जो कभी उसके रहस्य उजागर नहीं करती। बुद्धि, करुणा और साहस व्यक्ति के लिए 3 सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त नैतिक गुण हैं। वास्तव में हमारा जीवन बहुत ही सरल है, लेकिन हम ही उसे जटिल बनाने पर तुले रहते हैं। रत्न बिना रगड़े कभी नहीं चमकते, वैसे ही आदमी का व्यक्तित्व बिना संघर्ष नहीं निखरता। यह सबसे अच्छी बात होगी कि अंधेरे को कोसने के बजाय एक छोटा सा दिया जलाया जाए। मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ, मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर है और बिना ऐसी तैयारी के असफलता निश्चित है। यह बात कोई मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, जब तक कि आप रुके नहीं। बिना किसी आदर भावना के एहसास के हम इंसान को जानवरों से कैसे अलग कर सकते हैं। मृत्यु और जीवन के अपने नियोजन निर्धारित हैं, संपत्ति और सम्मान भगवान पर निर्भर करते हैं। जब तुम्हारे खुद के दरवाजे की सीढ़ियां गंदी हो तो पड़ोसी की छत पे पड़ी गंदगी को देखना बंद कीजिए। व्यक्ति जितना अधिक अच्छे विचारों पर चिंतन मनन करेगा, उसकी दुनिया उतनी ही बेहतर एवं व्यापक होगी। उस काम का चुनाव करें जिसे करने में आनंद आता हो, फिर आपको जिंदगी भर एक भी काम नहीं करना पड़ेगा। जब आप अपने दिल में झांकते हैं और कोई गलती नहीं पाते, तब आपको चिंता करने और डरने की क्या बात है। सेक्स की कोई सही मात्रा नहीं है और लंबे समय तक सेक्स को छोड़ने से नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं होने चाहिए। जब हम अपने से विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति को देखें
तब हमें अपने अंदर झांककर उसकी धारणा पर विचार करना चाहिए। अच्छी तरह से शासित देश में गरीबी के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है, बुरी तरह से शासित देश में संपत्ति के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। जब यह स्पष्ट हो कि लक्ष्य तक पहुंचा नहीं जा सकता, तब लक्ष्य न बदलें, बल्कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनाए गए तरीकों में बदलाव लाएं। जीवन की उम्मीदें कर्मठता पर निर्भर हैं। एक मैकेनिक को अपने काम में खरा उतरने के लिए पहले अपने उपकरणों को तेज करना जरूरी है। सभी परिस्थितियों में 5 चीजों का अभ्यास सही सद्गुण का गठन करता है, और ये 5 चीजें गुरुत्व, आत्मा की उदारता, नेक नियति, गंभीरता एवं दया है।